वैकेंसियाँ पढ़ नहीं रहे तो क्या होगा? पढ़िएगा नहीं तो कहाँ से आप रोजगार मिलेगा? कहिए कि हमको नौकरी मिले, कहाँ से मिलेगा नौकरी? आप पढ़िए, पढ़ने वाले युवा जाके देखिए नौकरी मिल रहा है कि नहीं उसको। दो लोगों की बेटी हमारी आज मैनेजर, बैंक मैनेजर है, पढ़ी हो गई। तो पढ़वे नहीं कीजिएगा, सरकार के दोष दीजिएगा कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो कहाँ से होगा? बड़ी अफसोस होती है। अब ऐसे में लगता है कि अब क्या किया जाए। वही जो जिस तरह से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बोले पकौड़ा बेचिए, कहीं ना कहीं बात वहीं पे आके रुकती है। तेजस्वी जी 10 लाख बोले हैं और भाजपा वाले बोल रहे हैं 19 लाख। अरे भाजपा आज से बोल रहा भैया, आप तो सुन ही रहे भाजपा कब से बोल रहा है। सबको पता है कब कब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। सारा चीज़ धूल बना रहा है, बना रहा हूँ, गलत कर रहा वो। तो मतलब कि इस बार तेजस्वी जी आएंगे तो आप लोगों को उम्मीद है कि रोजगार मिलेगी बिहार बिल्कुल को? उम्मीद है, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। यहाँ पे प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो, वो जब भी चुनाव आता है रोजगार के वादे करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है। प्रथम चुनाव के जितने भी उम्मीदवार थे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो आइए हम जानते हैं बिहार की जनता से कि वो उनको रोजगार मिला है या नहीं और वो शिक्षित हैं या नहीं। भैया आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर, एमडी डॉक्टर। तो भैया ये आप सरकारी नौकरी में कभी अप्लाई किए कि नहीं किए? सरकारी नौकरी मिलता है कहाँ? 10 तक पढ़े हुए हैं, इंटर के बाद ही मिलेगा। तो उसके बाद आप पढ़ाई क्यों नहीं किए अगर इंटर में चाहिए तो? क्यों नहीं किए? घर का क्या करें? कभी सरकार की तरफ से कोई सहायता आपको मिली है कि नहीं मिली है? कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड के लिए 3-3 बार फॉर्म भरे हैं। आप देखने में कि यंग युवा है, आप कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। आप चाहें तो बैंक से लोन लेकर भी कोई एक अच्छा उद्योग लगा सकते हैं। तो आपको कभी बैंक से भी सहायता मिली है या नहीं? जैसे कि हमारे मोदी जी के द्वारा मुद्रा योजना चलाया गया युवाओं को उद्योग लगाने के लिए मदद करने के लिए, तो उसमें आप कभी गए हैं कि नहीं मुद्रा योजना के लिए बैंक में? नहीं, हम लोग कोशिश नहीं की, वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ा कभी। बशर्ते लॉकडाउन में जितना आदमी को बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिला। राशन कार्ड के लिए फार्म भरे हैं, नहीं बना। राशन भी नहीं मिला? राशन भी नहीं मिला, राशन कार्ड भी नहीं बना। लेकिन सरकार तो वादे कर रही है कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए खर्च किए, राशन दिए, सबको खाना दिया, ये किया वो किए। सरकार तो बोल रहे हैं जो जिसके पास है मुखिया के पास गया दिया कि नहीं दिया। इतना आदमी का नहीं मिलता है, हम लोग को नहीं मिला। सरकार तो कहते हैं इतना दे दिए, इतना दे दिए हर जगह। मुखिया के पास जाता है ना, मुखिया लोग। क्या मतलब कि आप उम्र भर पूरी ज़िंदगी भर ये चश्मा ही बेचिएगा कि कुछ आगे और भी करने के आप सोचे हैं? क्या करेंगे? यही करेंगे, और क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं? नौकरी तो मिलेगा नहीं। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जो यहाँ के बनने वाले हैं, मतलब जो भावी उम्मीदवार है राजद के ओर से जो तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे। और भाजपा ने कहा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार फिर से बनेगी तो 19 लाख नौकरियाँ देंगे। तो पहले से भी तो है, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, कितना का नौकरी मिला है। अभी वो बनने वाले हैं तेजस्वी जी, तो लोग बोलते हैं कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। वोटिंग के बाद ही ना पता चलेगा कौन बनेंगे, कितना रोजगार मिल रहा है, किसको क्या मिलेगा, तो बाद ही पता चलेगा। तो चलिए और भी हम कुछ युवाओं से यहाँ जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो आखिर करते क्या, वो पढ़ चुके हैं या नहीं, या उनको रोज़गार मिला कि नहीं मिला, या आने वाले समय में उनको रोज़गार मिलने की संभावना है या नहीं, या वो भी कोई आम ऐसे ही चश्मा या कोई स्टॉल की दुकान खोलेंगे। तो भैया क्या लगता है कि इस बार सरकार बनेगी बिहार में तो आप लोगों को रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तेजस्वी आप तो बोल ही दिया तेजस्वी जी की 10 लाख को देंगे नौकरी, गवर्नमेंट जॉब दे रहा है। तो अब क्या चाहिए? फर्स्ट उनका यही था कि फर्स्ट में पहले हम यही चीज़ करवाएंगे। अच्छा भैया, तेजस्वी जी 10 लाख बोले हैं और भाजपा वाले बोल रहे हैं 19 लाख। अरे भाजपा आज से बोल रहा भैया, आप तो सुन ही रहे भाजपा कब से बोल रहा है। सबको पता है कब कब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। सारा चीज़ धूल बना रहा है, चूतिया बना रहा हूँ, गलत कर रहा वो। तो मतलब कि इस बार तेजस्वी जी आएंगे तो आप लोगों को उम्मीद है कि रोजगार मिलेगी बिहार को? उम्मीद है, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला काफ़ी युवा लोग हैं, कोई मोमो का स्टॉल है, कोई चश्मा का दुकान खोले हुए हैं।
कहीं सबका ना अपना कहीं अपना ये सरकार की नाकामी है इसमें। बिल्कुल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉबलेस है सबको यहाँ पे, जॉबलेस अभी किसी को जॉब नहीं है। किसी सब को कैसे जॉब नहीं है। सब कोई जॉबलेस है, जॉब ही नहीं है। मतलब लग रहा है कि जब यदि तेजस्वी जी आते हैं तो आप लोग को रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, जॉब मिलेगा। वैसा हम लोग अभी हम बीटेक कर रहे हैं यहाँ मौलाना आजाद से। मेरा लास्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, 4th ईयर CS ब्रांच है। तो लास्ट ईयर के यानी कि जब आपका कंप्लीट होगा तो उसकी मतलब काफ़ी संभावना है कि आपकी बिल्कुल मिलेगी, जॉब हो जाएगी तब तक। बिल्कुल मिल जाएगी। सरकार चेंज होगी उसके बाद मिल जाएगी जॉब, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, महंगाई भी कम होगा, सारा चीज़ होगा, रोज़गार मिलेगा। अभी कुछ नहीं। और ये फेंकू चाचा से कुछ होने वाला नहीं। फेंकू चाचा 15 साल से बहुत कुछ कर चुके हैं, कुछ नहीं। साला ओवर ब्रिज बना रहा है तो उसको ऐसा बना रहा है, टूट जा रहा है 6 मंथ 1 साल के अंदर टूट रहा है, उसमें मटेरियल कम दे रहा है, बहुत सारी ऐसी बात है। बिजनेस करते हैं बिजनेस करते हैं दानापुर में। दानापुर विधानसभा से। दानापुर विधानसभा में वहाँ पे सुनने में आया है कि विकास नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कहाँ है, विकास कैसे नहीं हुआ? नहीं, वहाँ के तो भाजपा के लोग जो थे तो खुद तो वहाँ के जो मौजूदा विधायक उनके खिलाफ नहीं ऐसा कुछ आंदोलन नहीं। कर रहे थे। हम लोग अच्छे वोट से निकल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि युवाओं की जो यहाँ स्थिति आप खुद देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी युवा लोग ही हैं जो स्टॉल लगाए हुए हैं, कोई चश्मा की दुकान खोले हुए हैं, तो आखिर इनकी नौबत ऐसी आई क्यों? नौबत क्यों नहीं आएगी? जो एजुकेशन नहीं प्राप्त किए हैं तो ये तो नौबत आना ही है। अगर आप पढ़े लिखे हुए हैं तो अच्छे जो जॉब क्या नहीं निकल रही है वैकेंसी। बशर्ते बिहार के आज से जो पहले 15 साल पहले क्या कंडीशन था, किससे छुपा हुआ है? अपहरण, माफिया, यही तो था बिहार में। कितना डेवलप किया बिहार, वो अभी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो बिल्कुल जो सरकार अभी है मौजूदा में वही बढ़िया सरकार है। अगर कोई बिहार का विकास कर सकता है तो यही बीजेपी एनडीए का सरकार ही कर सकता है। धन्यवाद। कुछ लोग तो ये कहना है कि ये जो मौजूदा सरकार, इससे कोई विकास होने का है ही नहीं, ये सिर्फ फेंकने वाली सरकार है। आप देख लीजिए ना, 15 साल पीछे बैक जाके देख लीजिए क्या था बिहार। अभी आके देख लीजिए क्या था बिहार। देखिए भैया, अब मुझे वो 15 साल से नहीं मतलब है, ना जनता को 15 साल से मतलब है। जनता को उससे मतलब है जो मौजूदा यहाँ के मुख्यमंत्री है, ना वो 15 साल पीछे वो जनता को नहीं दिखा। वो कोई भी है, वो जिस साल है उस साल की बात करे, और पिछले साल क्या था वो जनरेशन के हिसाब से सब कुछ बदलता है। तो अगर यदि सब सरकार ऐसे ही बोलते रहेगी तो विकास कैसे होगा, आप ही बताइए। नहीं, अपना अपना सबका ये देखने का नज़रिया है। हमें तो देखने में जो है, जो आपसे हम बताएं, अब लोग को अच्छा लग रहा है तो अपना आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो अपना, मेरे विधानसभा दानापुर है, हम दानापुर से बीजेपी के ही। अच्छा चलिए, बीजेपी 19 लाख वादे किए नौकरियाँ के, राजद 10 लाख किया है। तो क्या लगती है, मान लीजिए अगर राजद जीतती है या भाजपा ही जीतती है, यहाँ पे सरकार बनाती है, तो क्या लगता है कि नौकरियाँ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, दोनों सरकार नहीं दे पाएगी। क्या अभी जो हमारे ही घर में है जॉब में 3-3 महीना बिहार सरकार का वेतन मिला हो जाता है। तो यही कंडीशन जो पहले था वही कंडीशन अब है। मतलब बिहार सरकार में 3 महीना से वेतन। हाँ, टीचर है हमारे भाई। से कृषि बिल लाया है, उसमें एक बिल ये भी है कि जो किसान की ज़मीन है उस पर किसान का हक नहीं रहेगा, वो फसल भी रोपती है, कॉरपोरेट वहाँ से कंपनी खरीद लेगी। नहीं, ऐसा क्या है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है बिल में? तो जितने विपक्ष के नेता सब तो यही बोल रहे हैं। बिल आप देखें, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जहाँ तक हमें जानकारी है। बिल में तो ऐसा नहीं है। सरकार का खुद भी कहना है ना कि अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। तो क्या लगता है किसान के लिए इतनी आसान है कि वो अपनी फसल कहीं भी बेच दे? पहले था कि आप फसल आपका जिस एरिया का होता था वहाँ पे एक यूनिट होती थी, उसी यूनिट में देना रहता था, तो वहाँ पे मनमाना रेट लगता था। हम 5 रुपये ले रहे हैं तो आपको मजबूरी है 5 रुपये देना, मगर हम किसी भी यूनिट पर जाके अपना फसल को बेच सकते हैं। कहीं वहाँ से ठीक है 5 मेरा, अगले जगह मेरे 7 मिलेगा, हम वहाँ जाके बेचेंगे, तो क्या नुकसान है किसान को? तो सर ठीक है, तो इससे क्या आपको ये नहीं लगता है कि इससे महंगाई बढ़ेगी? जैसे आपने बोला पहले 5 रुपये बेचते, चलिए ठीक है, तो अब 7 रुपये बेचेगी, और कोई भी कंपनी यदि लेती है 7 रुपये में तो उसको वो मार्केट में ज़्यादा दाम में लाएगी, तो इससे तो महंगाई तो बढ़ने की संभावना है। जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से अब तो बजट देखिएगा ना, महंगाई देखिएगा, किसान को भी आपको सबके पास यहाँ पे रोजगार नहीं ना है, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की स्थिति खराब हो चुकी है। ये तो भाई ऐसा ही इमरजेंसी कंडीशन आया ही है, ये हर कंट्री का यही कंडीशन है। सभी लोग का मतलब हालत पछता है इसमें, बशर्ते अब इसी से जो है अपना मेंटेन किया जा रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब अब किसान का आपका ये बताइए कि हरियाणा साइड कितना किसान फांसी लगा लेता है, क्यों लगा लेता है भाई, क्या कारण है?
कर्ज में लोग डूब जाते हैं, फसल जितना उनका लागत होता है वो भी नहीं पंजाब में इसके खिलाफ काफ़ी आंदोलन भी हुआ इस बिल को लेके, और वहाँ के बीजेपी के विधायक या कोई सांसद जो इस्तीफा भी दे दिया है। जी जी बिल्कुल, उसके बारे में हमें तो जानकारी नहीं है जो हम विशेष बात कर सकते हैं। तो चलिए, मतलब कि आपका भी यही सही कहना है कि नेता कोई भी यहाँ रोजगार की कोई संभावना नहीं है। जी नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सलाउद्दीन खान है। आप करते क्या है? हम अभी BA सेकेंड ईयर में हूँ। तो आपने इससे पहले कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है कि नहीं? बहुत बार, सैकड़ों बार कोशिश किया हूँ, लेकिन बार बार मायूसी होती है। तो इस बार तो सरकार खूब वादे कर रही है बिहार में कि अगर इनकी सरकार बनती है तो कोई 10 लाख देने के वादे कर रहे हैं, कोई 19 लाख। तो क्या लगता है कि कौन से नेता अपने उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे? देखिए, इससे पहले हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है वो 15-15 लाख रुपए देने का वादा किए थे, बहुत सारे वादा किए, लेकिन अभी उनका 7 साल गुजर गया, लेकिन अब वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हम कैसे इन लोगों पे भरोसा करें? आज़ादी के 74 साल गुजर गए, लेकिन इस तरह हमेशा मायूसी हुई। आज बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो कहीं ना कहीं हम सब हिंदुस्तानी जो शहरी हैं, हम सब की भी कहीं ना कहीं कमी है जो हम अच्छे लोगों को नहीं चुन के भेजते हैं, जिसके नतीजा हमें मायूसी होती है और हम लोग दूसरे जगह काम के लिए रुख करते हैं, और यही परेशानी है। तो इस बार आप बिहार में किसकी सरकार लाना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से सभी नौजवानों से अपील करूंगा कि वो एक अच्छे लोगों को सेलेक्ट करें, बल्कि बीके नहीं, चेहरा देख के, दारू पे या कुछ भी लालच में ना पड़ के मतलब अपना ये भविष्य देखें उनका, वो कैसे हैं कि वो आने वाले दिनों में क्या साबित कर सकते हैं खुद को। आजमाए हुए को आजमाना जहालत है, तो आजमाना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप मतलब जो भी हैं उनको आजमा चुके हैं, तो बस यही कहूँगा कि यहाँ पे सरकार बनती है तो क्या लगता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं? उम्मीद तो किया जा सकता है। यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि यहाँ पे समुद्र नहीं है तो यहाँ रोज़गार नहीं मिल सकता, और यहाँ सरकारी नौकरी भी नहीं है। और उन पे तेजस्वी यादव भी उन्होंने बोला है कि जो 9वीं फेल है वो रोज़गार क्या देंगे। तो इसमें आप क्या कहना चाहिएगा? बड़ी अफसोस होती है। अब ऐसे में लगता है कि अब क्या किया जाए, वही जो जिस तरह से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बोले पकौड़ा बेचिए, कहीं ना कहीं बात वहीं पे आके रुकती है, पकौड़ा ही यहाँ तो नहीं, ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं जो स्टॉल लगाए हुए हैं, कोई चश्मा बेच रहे हैं, कोई मोमो बेच रहे हैं। जी हाँ, ये तो देखने की बात है। जी जी, इससे साबित होता है कि वो जो हमारे कह रहे हैं, तो इससे यही साबित देखा जा रहा है कि सभी युवाएं ही काम कर रहे हैं, यही है। तो क्या ऐसे में लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? बस आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करूंगा सभी युवाओं से और हर शहरी से कि वो अच्छे लोगों को चुने और अच्छे लोगों को असेंबली में, विधानसभा, हर जगह पे अच्छे लोगों को भेजें ताकि वो मुल्क के लिए अच्छा सोचें। जैसा कि हम देख रहे काफ़ी युवाएं हैं जो बेरोजगार हैं, और कुछ लोग यहाँ पे स्टॉल लगा रहे, चश्मे बेच रहे, मोमो बेच रहे। तो इसमें अब क्या कहना चाहिएगा? बेरोजगार है, अब सरकार जो है कितनों के क्या करेगी? सरकार जो है इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, और सरकार कितनों को रोजगार देगी? जब तभी भी सरकार बहुत को रोजगार दी है। ये कुछ लोगों का कहना है कि उन काफ़ी सालों से वैकेंसी भर रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। वैकेंसी अब पढ़ नहीं रहे तो क्या होगा? पढ़िएगा नहीं तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? कहिए कि हमको नौकरी मिले, कहाँ से मिलेगा नौकरी? आप पढ़िए, पढ़ने वाले युवा जाके देखिए नौकरी मिल रहा है कि नहीं उसको। दोनों की बेटी हमारी आज मैनेजर, बैंक मैनेजर है, पढ़ी हो गई, तो पढ़वे नहीं कीजिएगा, सरकार के दोष दीजिएगा कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो कहाँ से होगा? थोड़े होता है। चलिए, शुक्रिया। इस बार आप बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? बिहार में सरकार बीजेपी है, वो जो नीतीश जी हैं वही रहेंगे। हाँ, चलिए, शुक्रिया। तो जैसा कि हमने खुद देखा है कि युवा जो हमारे भाई है वो चश्मा बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे बेरोज़गार हैं। कुछ स्टूडेंट भी हैं, वो काफ़ी सालों से वैकेंसी भर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी रोज़गार दे रही है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि जब कोई पढ़ेगा ही नहीं तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा। और भी ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।